भुट्टो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। मैंने उनके साथ 16 माह काम किया है और बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात थे और हैं। वो अगर ये बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जिसको पाकिस्तान के अवाम वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करेंगे, कौम उसको कबूल करेगी। बिलावल भुट्टो छोटे भाई की तरह हैं, 16 माह साथ काम किया है, पुख्ता सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए, रोने धोने और इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होगा। शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अवाम जिसे वज़ीर आज़म बनाएंगे उसको कबूल करेंगे। PTI दौर में तबाही और बर्बादी हुई। अपने लिए इक़्तिदार नहीं बल्कि खुशहाल पाकिस्तान चाहिए, सबको याद होना चाहिए कौन क्या करके गया। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के इजलास से खिताब, कहा महंगाई से पाकिस्तान बना रहे थे, नए पाकिस्तान में हमारे मंसूबे रुके रहे, माशरे में तहजीब, शराफत और शाइस्तगी और एहतराम वापस लाएंगे। एक साथ नज़रसानी दरख्वास्तें दायर होना हादसा था या किसी की हिदायत पर ऐसा हुआ। सुप्रीम कोर्ट की फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन के TORs में एक और इजाफे की हिदायत। रिमार्क्स दिए, मुल्क का मजाक ना बनाया जाए, जो दिल चाहे करें। नज़रसानी दायर करना तो ठीक है मगर 4 साल बाद वापस लेना अजीब फैसला है। समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी। नवाज शरीफ के खिलाफ अदलिया मुखालिफ तकारीर से मुतालिक 5 साल पुरानी दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कोई भी पेश न हुआ। अदालत ने दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। चेयरमैन PTI की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में जमानत बहाली की दरख्वास्त गैर मौसर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया नैब चेयरमैन PTI को गिरफ्तार कर चुका, दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी गैर मौसर हो गई। अदालत आलिया ने तोशाखाना केस में दरख्वास्त जमानत बहाल कर दी। पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत के तौर पर उभर रहा है, तिजारत बढ़ाने के लिए नजरें मशरिक पर हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का मारगला डायलॉग से खिताब, कहा अंदरूनी बैरूनी मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना है, मईशत की बेहतरी के लिए मजीद काम करने की ज़रूरत है, बैनुल अक़वामी अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। मौजूदा सूरत हाल में भारत के साथ ताल्लुकात मामूल पर आना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर हैं। अलकायदा और दाइश की बात करने वाले हिंदुत्वा सियासत को भूल जाते हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब, कहा गज़ा में इसराइली बर्बरियत की मिसाल नहीं मिलती, बच्चों को मारने वाले का कोई बहाना कबूल नहीं किया जा सकता। भारत में अक़लियतों का मुसलसल इस्तेहसाल, वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने डोजियर लॉन्च कर दिया। डोजियर के मुताबिक भारत में मुसलमानों के खिलाफ तारीख की बदतरीन नस्ल कुशी जारी, हिंदुत्वा नज़रियात के अफराद की अक़लियतों की इबादत गाहों पर हमले। मणिपुर में सैकड़ों गिरजाघरों को जलाया गया, 1600 से ज़ायद मसाजिद को मीडिया मुहिम का निशाना बनाया गया। बगल में छुरी मुंह में राम राम, मोदी का भारत गैर कानूनी कामों का मरकज बन गया। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर हथियारों की तिजारत तक सब धड़ल्ले से जारी। FATF ने रडार पर ले लिया, तफ्तीश के लिए टीम भी भेज दी। मनी लॉन्ड्रिंग का तखमीना भारतीय GDP का 5% है। मारूफ अखबार पॉलिटिको ने भांडा फोड़ दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज रात रद्दोबदल का इम्कान, पेट्रोल 2 से 3 रुपये महंगा, डीजल की कीमत में 8 रुपये कमी मुतवक्के, मिट्टी का तेल 5.5 रुपये सस्ता हो सकता है। हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का फाइनल राउंड, मुज़ाकरात कामयाबी के करीब, तकरीबन तमाम निकात पर इत्तिफाक। बिजली की सब्सिडी से मुतालिक पॉलिसी मुज़ाकरात में भी ब्रेक थ्रू। निगरान हुकूमत बिजली का बुनियादी टैरिफ नहीं बढ़ाएगी, मार्च तक बिजली के बुनियादी टैरिफ में कोई इजाफा नहीं होगा। IMF का आर्जी सरचार्ज लगाने का मुतालबा। गजा के अल-शिफा अस्पताल पर इसराइल की बदतरीन बमबारी, अस्पताल कॉम्प्लेक्स में टैंक दाखिल, इसराइली फौज का इंटेलिजेंस मालूमात पर हमास के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन का दावा। बैतुल मक़दस और नाबलस में भी घर घर तलाशी, वहशियाना कार्रवाइयों में शहादतों की मजमूई तादाद 11,300 तक पहुँच गई।
अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। हमास की कैद से यरगमालियों की रिहाई के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, गजा के अस्पतालों में खौफनाक सूरत हाल और जानों के ज़िया से बहुत परेशान हूँ। फिलिपाइन में फ़लस्तीनी मुजाहिरीन का अमरीकी सिफारतखाने पर धावा। इसराइली जंगी जराइम में बाइडन इंतज़ामिया के मुलव्विस होने के खिलाफ इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सरकारी अफसरान के लिए साहब के लफ्ज़ के इस्तेमाल पर पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट की कत्ल केस की समाअत के दौरान DSP के लिए साहब के लफ्ज़ के इस्तेमाल पर पुलिस अफसरान की सरजनिश। रिमार्क्स दिए, सरकारी मुलाजिम साहब के लफ्ज़ से खुद को एहतिसाब से बाला तसव्वुर करते हैं। पंजाब में स्मॉग का रोग, सूबाई हुकूमत हरकत में आ गई। काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मॉग का इजलास आज तलब। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुतालिका हुक्काम रिपोर्ट पेश करेंगे। अहम फैसलों का इम्कान। मुल्क में सर्दी का पहला स्पेल, शहर शहर ठंडी हवाओं का खेल। बाला इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में फरफर ठंडी हवाएं। मरी स्वात में भी सर्दी की एंट्री। कोयटा समेत बलूचिस्तान में भी यकबस्ता हवाओं की एंट्री। कराची की रातें भी ठंडी हो गईं। कराची की सड़कों पर दंदनाते बेलगाम ट्रेलर्स ने एक और जान ले ली। बोल न्यूज़ के ग्राफिक एडिटर इमरान अहमद सिद्दीकी दफ्तर से वापसी पर हादसे का शिकार। कोरंगी गोदाम चौरंगी पर हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार। इमरान सिद्दीकी जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गए। मोटरसाइकिल सवार जल्दबाजी करते हैं, एहतियात नहीं बरतते। ट्रैफिक पुलिस ने हादसात का सारा मलबा मोटरसाइकिल सवारों पर डाल दिया। तर्जुमान DSP अमजद बोले, ट्रेलर सिर्फ रात में चलते हैं। मीडिया को आगाही मुहिम चलाने की ज़रूरत है। 1 नवंबर से जुर्माना बढ़ा दिया गया। गाड़ी छीनने के एडवेंचर में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कत्ल। कार ट्रैकर और CCTV फुटेज की मदद से मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम समद ने शाहजेब की गाड़ी ऑनलाइन बुक की। गाड़ी साइड पर लगाने का कहा, रुकते ही गर्दन पर गोली मार दी। ट्रैकर की वजह से मंसूबा नाकाम रहा। मुलजिम समद का YouTube चैनल मोबाइल गेम्स का भी शौकीन है। ICC वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल। टॉस जीतने के बाद भारत की बैटिंग। रोहित शर्मा बोले, कीवीज के खिलाफ बड़ा स्कोर करके प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। केन विलियमसन ने कहा, टॉस जीतकर पहले बैटिंग ही करते। कोशिश करेंगे इब्तिदाई ओवर्स में जल्द विकेटें लेकर मेजबान टीम को प्रेशर में लाएं। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर गौर। ज़का अशरफ की टीम मैनेजमेंट से मुलाकात। वजूहात का जायजा लिया जाएगा। कप्तान बाबर आजम को बरकरार रखने या हटाए जाने से मुतालिक फैसला भी मुतवक्के। कोई और मिसाल देना चाहता था, जुबान फिसली और ऐश्वर्या का नाम मुंह से निकल गया। अब्दुल रज़ाक की अपने मुतनाज़ा बयान की वजाहत, माजरत भी कर ली। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोचिंग और क्रिकेट की बात हो रही थी, इस दौरान जुबान साथ छोड़ गई। हैदराबाद का बासलाहियत खानदान 1966 से खेलों के मैदानों में राज। क्रिकेट, नेटबॉल, हैंडबॉल, थ्रो बॉल समेत दीगर एथलेटिक्स में नस्ल दर नस्ल सलाहियतों का लोहा मनवाया। घर ट्रॉफियों से भर गया। चीन के सदर का 6 बरस में पहली बार अमेरिका का दौरा। शी जिनपिंग सैन फ्रांसिस्को में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीकी हममनसब जो बाइडन से मुलाकात तय। फ़लस्तीन की सूरत हाल, यूक्रेन जंग और इक्तिसादी सूरत हाल ज़ेर गौर आने का इम्कान। चीन में बर्फबारी के दौरान बच्चों की मौज मस्तियां। गाड़ी पर जमी बर्फ पर मुंह रखकर चेहरे की शबीह बनाते रहे। शौक का कोई मोल नहीं। अमरीकी शहरी ने 69,255 पेंसिलें जमा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम कर लिया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।